नगर निकाय चुनाव 2026 अब अपने अंतिम और सबसे निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। लोहरदगा नगर का वार्ड नंबर 19 बना हुआ है सबसे चर्चित और हाई वोल्टेज मुकाबले का केंद्र। जनसभा में उमड़ा जनसैलाब, जय श्री राम के गगनभेदी नारों से गूंज उठा पूरा इलाका। और इसी बीच प्रत्याशी कुमार अभिषेक ने दिया एक भावुक और प्रभावशाली नारा, पहले मतदान फिर जलपान। क्या वार्ड 19 इस बार बदलाव की ओर बढ़ रहा है? क्या बेबी वॉकर छाप बनेगी जनता की पहली पसंद? क्या युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों का समर्थन दिलाएगा निर्णायक बढ़त? जोश, जुनून और जन समर्थन के बीच अब हर नजर मतदान दिवस पर टिकी है। हर वोट तय करेगा वार्ड 19 का भविष्य। ग्राउंड जीरो से पूरी चुनावी हलचल। आगे संवाददाता पारस कुमार इंद्र गुरु के साथ जानते हैं प्रत्याशी का चुनावी विजन और मतदाताओं की राय। आप देख रहे हैं न्यूज़ के लाइव, भरोसे की पहचान। जैसे कि आप जन सैलाब देख रहे हैं, मैं एक जनसभा का आयोजन किया था। तो ये जन सैलाब जो आप देख रहे हैं, ये समाज का मेरे प्रति एक प्यार है। और जैसे कि जनता का विकास ही एकमात्र मेरा विकास है। और हमने आपके बैनरों में देखा कि परिवर्तन की तैयारी है, अब युवाओं की बारी है। इसके संदर्भ में आप हमें तो लगता है कि युवा लोग आपके साथ का पूरा जन समर्थन आपके साथ है, प्लस उनके घर की महिलाएं, बुजुर्गों का भी आपको आशीर्वाद मिलता दिख रहा है। क्या कुछ से देखते हैं? जैसे कि बताना चाहूँगा कि राजनीति में युवा ही समाज का बदलाव कर सकते हैं। समाज का विकास सिर्फ और सिर्फ युवा ही कर सकते हैं। बस इसी उम्मीद के साथ मैं एक युवा प्रत्याशी के रूप में वार्ड नंबर 19 से खड़ा हुआ हूँ। क्या बुनियादी सुविधाओं का अभाव आपने अपने क्षेत्रों में देखा, जिसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? जैसे कि मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ कि वार्ड नंबर 19 में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। जैसे कि आप दिन में कभी कैमरा लेके घूमिएगा पारस जी, तो हमारा वार्ड नंबर 19 का, इस क्षेत्र का रोड नाली का स्थिति देख के आप लगेगा कि कोई ग्रामीण क्षेत्र में हम भ्रमण कर रहे हैं। इस विषय में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप कैमरा लेके एक बार वार्ड 19 में प्रत्येक घर, प्रत्येक नाली का जनता को एक बार दर्शन कराएं, ताकि जनता जाने कि विकास क्या हुआ है 10 या 18 वर्षों में। यदि किसी प्रकार की स्वास्थ्य की समस्या अचानक होती है, तो हमने देखा कि आपके क्षेत्रों में वार्ड नंबर 19 में एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक के विषय में आप क्या कुछ जनता को बताना चाहेंगे? क्या कुछ व्यवस्था आप कर देंगे? हमारा प्रयास रहेगा कि जैसे कि जो कैंप लगता है वो हर सप्ताह मैं अपने वार्ड पे लगाऊं, और बच्चों का या महिलाओं का जो समस्या होता है उसका समाधान त्वरित कार्रवाई पर करवाऊं। यदि ज़मीन उपलब्ध करा करके और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यदि आप उपलब्ध करा देते हैं, तो जनता आपको 5 साल नहीं बल्कि 15 साल तक आपको लेके जाएगी। ऐसा जनता का भी आवाज़ हमें सुनने को मिला। अगर वार्ड पार्षद का जितना ताकत होगा, अगर वार्ड पार्षद का ताकत, मोहल्ला क्लिनिक आपके क्षेत्र के अंतर्गत आता है? हाँ, तो बिल्कुल एक मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण अगर मैं पद पर आता हूँ तो बिल्कुल कराऊंगा। ये मेरा वचन है जनता से। इसलिए कि और भी वार्डों को हमने देखा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है सो मोहल्ले पे व्यवस्था कराई गई। उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड कमिश्नर, ये तीनों की सहमति बन करके और मोहल्ला क्लिनिक का व्यवस्था कराया जा सकता है। और यदि मोहल्ला क्लिनिक मोहल्ले पे हो जाती है तो कम से कम स्वास्थ्य की सुविधाएं जनता को मिलेगी। इसके भी आप क्या देखते हैं? मेरे क्षेत्र में मुझसे जो भी विकास का जो भी सवाल होगा उसका जवाब देने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। मैं अपने क्षेत्र का विकास नहीं करता हूँ, तो जब भी ऐसा लगे जनता को कि आप भ्रमित करके हमसे वोट मांग के आप जीत के पद पर बैठ गए, उसी दिन मैं अपना त्याग को सौंप दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के माध्यम से आप बहुत सी बातों को बताएं। हम आपकी बातों को दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मतगणना की जो तारीख तय की गई है, उस तारीख में हमें लगता है कि विजय का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। सबका मुंह तोड़ जवाब देना है आप लोग को खुद से। एकजुट होइएगा तो भी आप जवाब मेरे साथ कदम पर कदम मिलाकर आप लोग चलना चाहते हैं या नहीं। तो ये बात को आप लोग को गलत साबित करना है कि हम निम्न वर्ग के लोग हैं जो पैसा से बिक जाते हैं। आज तक मैं राजनीतिक में नहीं आया था, लेकिन अब आपका बेटा राजनीतिक में आ रहा है, बस आपके चलते। आपका विकास मेरा ही विकास है। आपको कोई गलत करता है तो आपके आगे हम खड़ा रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। ये मेरा वचन है।
ये चुनावी मुद्दा नहीं है। आज आपका बेटा आपके सामने ऐलान कर रहा है, कोई हम किसी से वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन इतना जनता का प्यार और विश्वास एक अध्यक्ष पद का प्रत्याशी के पास भी नहीं होगा, ये मेरा वचन है। आज सोशल मीडिया में बात जाएगी तो पूरा जनता, लोहरदगा जिला के जनता ने, पूरा झारखंड, पूरा देश देखेगा कि अभिषेक सिन्हा के साथ, कुमार अभिषेक के साथ कितना जनता समर्थन है। आपका मोटिया संघ में इतना पावर है, अगर 5 दिन तक मोटिया संघ को लोहरदगा में बंद कर दे तो व्यापारी का हाल खराब हो जाएगा। आपका ताकत इतना है ना कि व्यापारी आपका घर में गिड़गिड़ाएगा आके एक दिन, लेकिन उसके लिए हमको पद चाहिए वोट से, तब तो हम वो काम कर पाएंगे। 4 दिन अगर हम पूरा मोटिया संघ को बंद कर दें तो व्यापारी घुटना के बल पर आ जाएगा। ये मेरा जवान है आप लोग से। आप कहीं बड़ी किसी से भी कमजोर नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। मेरे माध्यम से जो जिसको दबा कुचला वर्ग मानता है उसका जीत मेरा जीत है, मेरा जीत बस उसका जीत, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इस बार सबको दिखाना है कि हम सब, पूरा बस्ती, पूरा समाज एक है और पैसा वैसा कुछ नहीं होता है। जो क्रांति पहले था उसको खत्म करके इस बार एक होने का मौका है और सबका एकता है। एक मत होकर दीजिए और दिखाइए कि व्यापार से वोट को नहीं खरीदा जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता है। और रखिएगा और एक हो जाइए, एक होने का समय बहुत कम आता है, इस बात को याद रखिएगा। अपना बच्चों का भविष्य देखिए कि उनका भविष्य का विकास करके अब जो समाज का विकास होगा आप लोग मन में डाल लीजिए। यहाँ से उठ के एक मत हो जाइए और मेरे साथ नारा एक बार लगा लीजिए, जय सिया राम, जय सिया राम। और मैं कहना चाहूंगा जय सिया राम। यहाँ पर चौड़ी मीडिया बंधु है उसका मैं आभार प्रकट करता हूँ कि समाज के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज को अच्छी चीज सच्चाई दिखा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी माता बहने जो भी हमें सुनने के लिए आए, हमारा ये दिल में था कि हम सबको एक मंच में बैठाएं। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कोई भी वार्ड परिषद का चुनाव में, इसलिए सभी माता बहनों, भाइयों, युवाओं को सभी को धन्यवाद। चलिए आशा करते हैं कि एक बार हम लोग मिलकर दिखा देंगे कि एकता में कितना बल होता है। धन्यवाद। प्रत्याशी खड़े हैं, चुनावी मैदान में उतरे हैं, आप क्या कुछ सोच करके किस मुद्दे को लेकर के आप वोट देना चाहते हैं, ये हमें बता दें। मुद्दा हमारा बहुत सा है, एक मुद्दा रहे तो हम व्याख्यान करें। यहाँ तो मुद्दे 1000 है। नाली आज तक हम 10 साल उनको चुने, कभी आज तक नली साफ नहीं हुआ, प्लस कभी वो हुलकने नहीं आया कि हमारा क्या कार्य है क्या नहीं, कुछ नहीं। अब हम नया सोच, नई उम्मीद और नई जागरण के साथ अभिषेक को वोट देंगे और उसी को जिताने का पूरा से पूरा सहयोग करेंगे। इसके लिए नया सोच रखना है और नया उम्मीद भी रखना है। या बहनों, माता या बड़े भैया, छोटे भाई बहनों से अनुरोध करते हैं कि कुमार अभिषेक को भारी मतों से वोट देकर उसको विजय बनाए। इसलिए सबसे अनुरोध है कि सब ईमानदारी सच्चाई से सब कुमार अभिषेक को बेबी वाकर 2 नंबर में वोट देकर उसको भारी मतों से विजय बनाए। धन्यवाद।